तो द ओजी ब्लड लाइन भाई हार चुकी है और यहाँ पर और टेंशन हो गया। हेलो गाइस, माय नेम इज उद्देश, स्वागत है आपका बॉक्सर रेसलिंग है। तो रोमन रेंस को पिन करके द न्यू ब्लड लाइन भाई यहाँ पर जीत चुकी है। सैमी ज़ेन ने अटैक कर दिया रोमन रेंस के ऊपर, भाई गजब का चीज हो गया आज तो क्या क्या वो शो में सब चीज के बारे में बात करेंगे। दिस इज क्राउन जूल रिजल्ट। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं शो का फर्स्ट मैच। द ओजी ब्लड लाइन वर्सेस न्यू ब्लड लाइन का मैच होता है। रोमन रेंस, जिमी ऊसो और जे ऊसो के एंट्रेंस पर एकदम लाउड भाई चीयर होता है। ओटीसी के यहाँ चांस हो रहे थे। मैच स्टार्ट यहाँ जे ऊसो और टामाटोंगा करते हैं। टामाटोंगा पंचेस लगाते हैं। फैंस यहाँ ओटीसी के फिर चांस करते हैं। जे ऊसो फिर यहाँ टैग करते हैं जिमी ऊसो को। ये दोनों भाई डबल टीम मूव्स लगाते हैं। जिमी ऊसो को फिर जेका फाटू भाई टैग करके मारते हैं, बट द ऊसो यहाँ पर भी भाई डबल मूव्स लगाते हैं, डबल किक्स लगाते हैं, इनको साइड कर देते हैं। एक स्पॉट पर फैंस यार एकदम लाउड वी वांट रोमन रेंस के ओटीसी के यहाँ चांस कर रहे थे। रोमन रेंस फाइनली यहाँ पर टैग मानते हैं जे ऊसो से, बट जे ऊसो यार जिमी ऊसो को टैग कर देते हैं। रोमन रेंस यहाँ भाई थोड़ा परेशान हो जाते हैं, थोड़ा टेंशन यहाँ पर हो जाता है कि भाई आखिर क्यों जे ऊसो ने भाई ऐसा किया। जिमी, जे, रोमन तीनों भाई यहाँ परेशान हो जाते हैं। तब यहाँ पर टामाटोंगा भाई डीटी लगा देते हैं जिमी ऊसो के ऊपर, टैग करते हैं जेका फाटू को। वो यहाँ पर सैंटोन स्प्लैश लगाते हैं, फिर सोलो सिकॉ को टैग होता है, वो भी मारते हैं। जिमी ऊसो फिर जे ऊसो को टैग करते हैं, तो जेका फाटू भाई उनके ऊपर समोन ड्रॉप लगा देते हैं, रनिंग हिप लगाते हैं। द ब्लड लाइन यहाँ फुल डोमिनेट कर रहे थे भाई द ओजी ब्लड लाइन को, बट फिर जे ऊसो यहाँ काउंटर करते हैं और टैग कर देते हैं द ओटीसी रोमन रेंस को। वो आते हैं सोलो सिकॉ पर पंचेस मारते हैं, क्लोज लाइन लगाते हैं, हाई फ्लाइंग क्लोज लाइन लगाते हैं, सुपरमैन पंच लगाते हैं, स्पीयर के लिए जाते हैं, बट सोलो सिकॉ यहाँ पर समोन स्पाइक लगा देते हैं, पिन करते हैं 1-2, बट तभी जिमी ऊसो इसको रोक देते हैं। टामाटोंगा भाई फिर आते हैं तो उनके ऊपर भाई जे ऊसो सुपर किक लगा देते हैं। जेका फाटू आते हैं तो जे ऊसो उनके ऊपर सुपर किक लगा देते हैं और सुसाइड ड्राइव भी लगा देते हैं। तभी रोमन रेंस सोलो सिकॉ के ऊपर सुपर एंड पंच लगाते हैं, स्पीयर के लिए अगेन जाते हैं, बट तभी टामाटोंगा भाई जो है ना वो रोप से आ जाते हैं। तो रोमन रेंस भाई उनको ऐसा रिंग में उठा के फेंकते हैं कि वो रेफरी के ऊपर ही गिर जाता है। जेका फाटू फिर इस टाइम पे आते हैं और टॉप रोप से भाई मून शॉट लगा देते हैं रोमन रेंस के ऊपर। द ऊसोस पर वो सुसाइड ड्राइव लगाते हैं। सोलो सिकॉ रोमन रेंस पर फिर समोन स्पाइक लगाते हैं, अगेन समोन स्पाइक लगाते हैं, पिन करते हैं 1-2-3 और इस मैच को जीत जाते हैं। रोमन रेंस भाई यहाँ पर हार चुके हैं, रोमन रेंस की ब्लड लाइन यहाँ पर हार चुकी है। ये सब भाई न्यू ब्लड लाइन यहाँ सेलिब्रेट करते हैं, तब भी भाई रोमन रेंस एकदम भाई गुस्सा हो जाते हैं। वो थोड़ा सा मारने का ट्राई करते हैं सोलो सिकॉ को, तो पूरी ब्लड लाइन भाई उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ये सब भाई रोमन रेंस को कम्युनिटी टेल पे इस्लाम लगाने जाते हैं, बट तभी जे ऊसो, जिमी ऊसो ये सब अटैक कर देते हैं द ब्लड लाइन पर, लेकिन उल्टा द ब्लड लाइन भाई ये दोनों को भी मारना स्टार्ट कर देते हैं। जे ऊसो पर ये सब भाई चीयर सेट करते हैं और रनिंग हिप लगाने वाले होते हैं जेका फाटू। तब यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले होता है सैमी ज़ेन का। फैंस भाई एकदम लाउड इस पे चीयर करते हैं। वो आते हैं एकदम फेस टू फेस द ब्लड लाइन के सोलो सिकॉ के। फैंस यहाँ पर सैमी ऊसो चांस करते हैं, सैमी ज़ेन भाई गले लगते हैं सोलो सिकॉ की कि भाई मैं तुम्हें ज्वाइन कर रहा हूँ, लेकिन सडन वो उनके ऊपर एक्सप्लोडर लगा देते हैं। तो इस टाइम भाई फिर रोमन रेंस, जिमी ऊसो, जे ऊसो सब मिलकर अटैक कर देते हैं द ब्लड लाइन के ऊपर और रिंग में अकेले भाई एकदम सोलो सिकॉ बचते हैं। चारों कॉर्नर में जे, जिमी, रोमन और सैमी ज़ेन थे। सैमी ज़ेन यहाँ पर हलवर किक के लिए जाते हैं और दूसरे साइड से रोमन रेंस सुपरमैन पंच लगाने जाते हैं, बट भाई ये दोनों एकदम सेम टाइम पे चीज करते हैं, तो सोलो सिकॉ यहाँ पर बच के निकल लेते हैं और जो हलवर किक था वो गलती से रोमन रेंस को लग जाता है। जिमी ऊसो सैमी ज़ेन पर भाई एकदम चिल्लाने लगते हैं, ये दोनों भाई लड़ाई करने वाले हैं, बट जे ऊसो इस सब चीज को हैंडल कर लेते हैं। रोमन रेंस भाई एकदम टेंशन में रहते हैं वो रिंग में, और सोलो सिकॉ, जेका फाटू द न्यू ब्लड लाइन यहाँ पर एकदम इस चीज को एंजॉय कर रहे थे। तो अभी भी यार टेंशन तो काफी ज्यादा मुझे लग रहा है द ब्लड लाइन हमारे ओजी ब्लड लाइन में अभी है। नेक्स्ट ब्रॉन्सन रीड वैसे सेट फ्रिकिन रॉलिंस का मैच होता है। ब्रॉन्सन रीड की एंट्रेंस पर ही सेट रॉलिंस आके अटैक कर देते हैं उनके ऊपर। सेट रॉलिंस भाई कंटिन्यू पंचेस मारते हैं, वो रिंग में जाते हैं, सुसाइड ड्राइव लगाते हैं। फैंस एकदम लाउड भाई उनका जो गाना था, थीम सॉन्ग था, वो गा रहे थे, बट फिर रीड सेट रॉलिंस पर इस्लाम लगा देते हैं टाइम कीपर एरिया पे। वो स्टील स्टेप्स पे मारते हैं, फिर ये दोनों भाई यहाँ पर रिंग में जाते हैं और ऑफिशियली मैच स्टार्ट होता है। रीड यहाँ तुरंत ही सुनामी लगाते हैं, अगेन सुनामी के लिए जाते हैं, बस सेट रॉलिंस यहाँ से हट जाते हैं और भाई स्टॉम्प लगा देते हैं, पिन करते हैं, बट यहाँ किक आउट हो जाता है। सेट रॉलिंस यहाँ किक्स लगाते हैं, पेडिग्री ट्राई करते हैं, बट भाई वो होता नहीं है। रीड फिर यहाँ सेट रॉलिंस को भाई कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर फेंकते हैं। सेट रॉलिंस एक बार भाई इस्लाम लगाने जाते हैं, लेकिन भाई रीड इतने हैवी है ना कि सेट रॉलिंस खुद ही गिर जाते हैं। बस सडन फिर यहाँ सेट रॉलिंस डीटी लगाते हैं, वो क्लोज लाइन पर क्लोज लाइन लगाते हैं। एक स्पॉट पर सेट रॉलिंस भाई टॉप रोप से स्प्लैश लगाते हैं, पिन करते हैं, बट स्टिल यहाँ किक आउट हो जाता है। इसके बाद ब्रॉन्सन रीड यहाँ पावर बम लगाते हैं, वो भाई टॉप रोप से सुप्लेक्स लगाते हैं, सेट रॉलिंस के ऊपर पिन करते हैं, बट यहाँ फिर से किक आउट हो जाता है। ब्रॉन्सन रीड फिर
स्टील स्टेप से मारने जाते हैं, पता नहीं क्या सोच के सेथ रॉलिंस को। तो सेथ रॉलिंस भाई इसको काउंटर करते हैं और उसके ऊपर इनको स्टॉम्प लगा देते हैं। वो भाई रिंग में चल जाते हैं, लेकिन ब्रॉन्सन रीड भाई रिंग साइड पे थे। तो रेफरी यहाँ पर काउंट करता है, लेकिन 6 काउंट तक भाई ब्रॉन्सन रीड वापस से रिंग में चल जाते हैं। तो सेथ रॉलिंस अगेन स्टॉम्प लगाते हैं, फिर वो टॉप रोप पे चढ़ते हैं और वहां से स्टॉम्प लगा देते हैं, पिन करते हैं 1 2 3 और सेथ फ्रिकन रॉलिंस इस मैच को जीत जाते हैं। रीड के भाई पूरा जो हेड था ना, पूरा जो सर था, उससे ब्लड आ रहा था स्टॉम्प की वजह से। और भाई इतने स्टॉम्प के बाद भी ब्रॉन्सन रीड यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, जिसको देख के भाई सेथ रॉलिंस भी एकदम शॉक्ड हो गए थे। नेक्स्ट नाइया जैक्स वर्सेस लिव मॉर्गन का चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच होता है फॉर द वुमेन्स क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप मैच। मैच स्टार्ट हुआ, लिव मॉर्गन नाइया जैक्स के लेग पर टारगेट करती है, वहीं अटैक करती है, वो डीटी लगाती है, बस सडन नाइया जैक्स यहाँ समोन ड्रॉप लगा देती है। वो टॉप रोप से भी समोन ड्रॉप लगाती है। नाइया जैक्स फिर यहाँ टॉप रोप से भाई सुप्लेक्स लगाने का सोचती है, बट तभी लिव मॉर्गन उनको पावर बम लगा देती है और दोनों वुमेन्स यहाँ पर एकदम डाउन हो जाती है। तब यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले होता है मिस मनी इन द बैंक टिफनी स्टार्टन का। वो आती है, रेफरी से बोलती है कैश इन के लिए। तब यहाँ पर नाइया जैक्स उनको बोलती है कि भाई तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम यहाँ क्यों कैश इन करने आई हो। तो वो बोलती है भाई मैं लिव मॉर्गन पे कैश इन करने आऊँ। तो भाई ये सब चीज से पूरा डिस्ट्रैक्शन हो गया था नाइया जैक्स को। तो लिव मॉर्गन यहाँ पर उनके ऊपर अटैक कर देती हैं। टिफनी स्टार्टन अगेन यहाँ पर सोचती है कैश इन का, बट इस टाइम भाई रकूल रॉड्रिग्यूज और लिव मॉर्गन दोनों भाई जो ब्रीफकेस था ना उनसे छीनने लगती हैं। तो नाइया जैक्स भाई रिंग साइड पे जाती हैं, दोनों को मारती हैं और फिर लिव मॉर्गन पे एनालेटर लगाने जाती हैं। बट इस टाइम पर डोमिनिक मिस्टीरियो जो थे वो भाई ब्रीफकेस जो नहीं था मनी इन द बैंक, उसको भाई बीचों बीच रिंग में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से भाई रेफरी डिस्ट्रैक्ट हुआ। उधर रकूल भाई अटैक कर देती है नाइया जैक्स के ऊपर और फिर लिव मॉर्गन अपना फिनिशर लगा के इस मैच को जीत जाती हैं और बन जाती है न्यू वुमेन्स क्राउन ज्वेल चैंपियन। ट्रिपल एच फिर आते हैं, ये दोनों यहाँ सेलिब्रेट करते हैं और फिर ट्रिपल एच भाई इनको न्यू जो चैंपियनशिप था वो हैंड ओवर करते हैं। नेक्स्ट केविन ओवेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच होता है। रैंडी ऑर्टन जब एंट्रेंस करते हैं भाई फैंस एकदम लाउड भाई उनका थीम सॉन्ग गा रहे थे और जब रैंडी ऑर्टन अपना पोज करते हैं उसी टाइम केविन ओवेंस भाई चेयर से अटैक कर देते हैं उनके ऊपर। रैंडी ऑर्टन फिर वो भी मारते हैं, वो भाई कंटी टेल पे इस्लाम लगा देते हैं, लेकिन केओ फिर यहाँ चेयर से अटैक कर देते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर। रेफरी यहाँ पर भाई रोकने आता है केविन ओवेंस की, भाई ये सब चीज मत करो तुम। तो केविन ओवेंस भाई रेफरी के ऊपर ही स्टनर लगा देते हैं। WWE की सब ऑफिशियल्स आ जाते हैं यहाँ। रैंडी ऑर्टन फिर यहाँ चेयर लेते हैं, वो केविन ओवेंस को मारते हैं चेयर से। एक ऑफिशियल भाई रैंडी ऑर्टन से चेयर छीन लेता है, तो रैंडी ऑर्टन उसके ऊपर आरकेओ लगा देते हैं। अब एडम पियर्स और निक एल्डिस आ जाते हैं, क्योंकि किसी से भी ये सिचुएशन भाई हैंडल नहीं हो रहा था। तो भाई जैसे यहाँ पर एडम पियर्स आते हैं, रैंडी ऑर्टन भाई आरकेओ लगा देते हैं उनके ऊपर ही। निक एल्डिस तो भाई यहाँ तुरंत निकल लेते हैं, वो तुरंत ही भाई रिंग साइड पे चल जाते हैं। रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस भाई एक दूसरे को मारते हुए भाई क्राउड में लेके जाते हैं। केविन ओवेंस फिर रैंडी ऑर्टन को मारते हैं, टेबल पर भाई ऐसे सेट करते हैं और भाई टॉप स्टेज था उसके ऊपर से जंप लगा देते हैं उनके ऊपर। दोनों भाई एकदम यहाँ पर आउट हो जाते हैं और WWE ऑफिशियल इन सबको भाई उठाते हैं। तो भाई ये चीज भाई गजब का हो गया। मैच तो हुआ नहीं, लेकिन ब्रॉल एकदम मस्त वाला हो गया। नेक्स्ट ट्रिपल थ्रेट मैच होता है LA नाइट वर्सेस कार्मेलो वर्सेस अंद्रादे फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। ये भाई क्या मस्त यहाँ पर मैच देखने को मिला, मतलब कंटिन्यू फ्लाइंग मूव्स था यार। कार्मेलो हेज यहाँ पर फ्लाइंग क्लोजलाइन लगाते हैं, अंद्रादे यहाँ बैक फ्लिप लगाते हैं। एक स्पॉट पर अंद्रादे और कार्मेलो हेज को लेकर टॉप रोप से भाई फ्लिप लगा देते हैं। इतना ही नहीं, अंद्रादे यहाँ पर हेज पर भाई सुप्लेक्स लगाने जाते हैं टॉप रोप से। तो सडन LA नाइट अंद्रादे पर यार सुप्लेक्स लगाते हैं और कार्मेलो हेज भाई टॉप रोप से यार लेग ड्रॉप लगा देते हैं LA नाइट के ऊपर। फैंस भाई यहाँ पर दिस इज ऑसम के इस मैच में चांस कर रहे थे। कार्मेलो हेज फिर अंद्रादे पर यार फेस बस्टर लगाने जाते हैं, बट LA नाइट इसको काउंटर करते हैं, वो BFT लगाते हैं, पिन करते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं और सक्सेसफुल अपना US चैंपियनशिप आज रिटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट मेन इवेंट चैंपियन वर्सेस चैंपियन कॉडी रोड्स वर्सेस गुंथर फॉर द न्यू मेंस क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप। मैच स्टार्ट हुआ, ये दोनों यहाँ पर कुछ पहले लॉक्स लगाते हैं, कॉडी रोड्स फिर यहाँ पंचेस लगाते हैं। तो गुंथर भाई दूसरे साइड से यहाँ चॉप्स लगा देते हैं, कॉडी रोड्स यहाँ डिजास्टर किक लगाते हैं और रिंग साइड पे फेंक देते हैं गुंथर को। लेकिन फिर गुंथर यहाँ पर भाई मारना स्टार्ट करते हैं, वो पंचेस लगाते हैं, स्लैम लगाते हैं। एक स्पॉट पर टॉप रोप से कॉडी रोड्स भाई गुंथर को यहाँ सुप्लेक्स लगा देते हैं, पावर बम भी लगाते हैं, कॉडी कटर यहाँ लगाते हैं, पिन करते हैं, बट यहाँ किक आउट हो जाता है। कॉडी फिर यहाँ डिजास्टर किक ले जाते हैं, तो गुंथर यहाँ उनको सबमिशन लगा देते हैं, वो स्लीपर होल्ड भी लगा देते हैं, बट कॉडी रोड्स भाई इसको ब्रेक कर देते हैं। गुंथर फिर यहाँ डबल किक्स मूव लगाते हैं, पावर बम लगाते हैं, पिन करते हैं 1-2, बट यहाँ पर कॉडी रोड्स किक आउट कर देते हैं। तो भाई बैक टू बैक इन दोनों का हमें मूव्स देखने को मिल रहा था। गुंथर फिर यहाँ स्लीपर होल्ड लगाने जाते हैं, लेकिन कॉडी रोड्स अगेन क्रॉसर्स लगाते हैं, पिन करते हैं, लेकिन फिर से यहाँ किक आउट हो जाता है। कॉडी रोड्स फिर यहाँ टॉप रोप से भाई कॉडी कटर लगाने का सोचते हैं, वो वहां से जंप लगाते हैं, लेकिन गुंथर भाई इस पे उनको स्लीपर होल्ड लगा देते हैं, बट कॉडी रोड्स भाई स्मार्ट वो इसको काउंटर करते हैं, पिन में चेंज कर देते हैं 1-2-3
और इस मैच को जीत जाते हैं। कॉडी रोड्स बन जाते हैं न्यू क्राउन जूल चैंपियन। ट्रिपल एच और फिर जो सऊदी के प्रिंस है वो यहाँ पर आते हैं और कॉडी रोड्स के साथ यहाँ सेलिब्रेट करते हैं, उनको ये न्यू चैंपियनशिप देते हैं और शो यहाँ खत्म हो जाता है। तो ओवरऑल भाई शो काफी मस्त था। ये क्राउन जूल टाइटल तो भाई मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा बेकार था, लेकिन जो ब्लड लाइन का स्टोरी लाइन चल रहा है, सामी ज़ेन का जो यहाँ पर ट्विस्ट है वो भाई सबसे ज्यादा मस्त था। सो आज का वीडियो तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, WWE वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो। कमेंट से तो आपको क्या लगता है ब्लड लाइन में सामी ज़ेन के साथ अब रोमन रेंस क्या करने वाले हैं। एंड अगर लास्ट स्मैकडाउन नहीं देखा जहां रोमन रेंस जी उसे सब मिलके भाई एक साथ आ गए, तो भाई यहाँ पर स्क्रीन पे जाके जरूर भाई इसको देखना क्लिक करके। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी। गुड बाय।